मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रेस को संबोधित करें। अब मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। इससे पहले आप एक और पत्रकार वार्ता में होकर के आए हैं और शायद निर्धारित समय 10:30 बजे आप लोगों के लिए बोला, लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा आप लोगों को वहां पर भी। और इंतजार की वजह ये थी कि नोटिफिकेशन जो बैक डेट से करनी थी वो हाथ में नहीं आई और वो नोटिफिकेशन आने के बाद मुख्यमंत्री जी के हाथ में जब आई, उसके बाद आप सब लोगों को वो अपनी क्लैरिफिकेशन देते हुए दिखाई दी है। तो ये बहुत विचित्र परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और जो खास तौर से व्यवस्था परिवर्तन की जो बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले दिन से रटी, उस पर अगर हम नजर मारे तो हिमाचल प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन के बजाय व्यवस्थाओं के पतन की तरफ जा रहा है। मुझे इसमें इस प्रकार की परिस्थितियां रही हूं कि नोटिफिकेशन होती है और उस नोटिफिकेशन को जारी करने के बाद जब फीडबैक आता है कि सही नहीं हुआ, गलत हुआ, इसको ठीक करना है, तो जारी की हुई इस नोटिफिकेशन को फिर मॉडिफाइड तरीके से अलग तरह से नई नोटिफिकेशन जारी की जाती है। और नई नोटिफिकेशन जो होती है वो नोटिफिकेशन बैकडेट से की जाती है। आज तारीख 26 हो गई, लेकिन एक नोटिफिकेशन जो 23 तारीख को जारी की थी, जो आज बड़ा चर्चा का विषय है, जिस पर मैं थोड़ा तफसील से जाऊंगा, उसी नोटिफिकेशन के संदर्भ में आज फिर उसी तारीख से 23 तारीख की नोटिफिकेशन के यानी कि बैकडेट से नोटिफिकेशन करके आप सबके बीच में अपनी बात कहने की कोशिश की। सरकार चलती है, कुछ फैसलों को लेकर के विचार करने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार की स्थिति ये बन गई है कि पल पल पलटू की सरकार बन गई है। आज नोटिफिकेशन करते हैं, कल जब लोगों को जानकारी मिलती है ये नोटिफिकेशन हुई तो फीडबैक आता है, तो उसके बाद उनको लगता है कि तो गलत हो गया, गलत होने के बाद उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, चुनाव के दिनों में एक हाइप क्रिएट की गई, जब अंतिम जो चुनाव का वक्त आ रहा था, कांग्रेस के प्रदेश के और केंद्र के नेता जहां आकर के झूठी गारंटी देने के लिए इकट्ठा हुए और उन नोटिफिकेशन उन गारंटीज की अगर हम बात करें तो उन गारंटीज के संदर्भ में आप सबको मुझे लगता है कि बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो 5 साल में 5 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी और कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी। ये गारंटी थी। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में उस वक्त जो है कांग्रेस के जो प्रभारी थे उन्होंने कहा था कि, और कांग्रेस के हिमाचल के नेताओं ने भी कहा था कि 65,000 खाली पद पड़े हैं, वो भी भरे जाएंगे और इसके अलावा 35,000 पोस्टें और क्रिएट की जाएगी और 1 लाख नौकरियां 1 साल में दे दी है। सरकार को हिमाचल प्रदेश में सत्ता आने के बाद 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है।
और अभी तक अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें कि जो नौकरियों की अगर बात कहें, अलग अलग आंकड़े इनके आते रहते हैं। कभी मंत्री कहते हैं कि 22,000 नौकरियां दे दी हैं, कभी बोलते हैं 28,000 नौकरियां दे दी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि सही आंकड़ा क्या है? अभी तक हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा जो नौकरियां दी गई वो आंकड़ा जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। कोई नौकरी हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को नहीं मिली। और नैतिकता तो ये बनती है कि अगर सत्ता में आने से पहले आपने हॉनेस्ट कमिटमेंट अगर लोगों के साथ की है, जनता के साथ की है, जो आपको सत्ता में आने की एक बहुत बड़ी वजह बनी, उन वादों पर आपको पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां तो दी, लेकिन उन वादों को जो गारंटियां दी थी, उन गारंटियों के बिल्कुल विपरीत काम चला। और आज मैं विशेष तौर से आप सबके बीच में जो जिक्र करने के लिए आया हूं, ये एक नोटिफिकेशन जो है वो आप सबके बीच में 23 अक्टूबर 2024 हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा जारी की गई। और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में जितने भी पद जो है 2 सालों से अधिक पड़े हैं, उन सारे पदों को अबॉलिश करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए ये नोटिफिकेशन कर दिया। और मैं क्षमा चाहूंगा, मैं पहली बार चश्मे का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये नोटिफिकेशन के चक्कर में मुझे चश्मा लग गया। अब इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखें, जो 23 तारीख की नोटिफिकेशन है, और विचित्र मुझे यह लगता है, सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात मुझे यह लगती है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों सारी चीजों को लेकर के मीडिया के ऊपर इस प्रकार से कहते हैं कि आप पूरी बात को पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं। जैसे कि सारे ज्ञान की जो है वो धारा जो है इनके ऊपर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर ही प्रभावित हो गई है। और ज्ञान का अगर भंडार है तो ये 2 लोग रह गए हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा कोई बुद्धिजीवी आदमी जो है वो कुछ बात को समझता नहीं है। देश का, प्रदेश का कोई व्यक्ति किसी बात को समझता नहीं है। और हम विपक्ष के लोग तो बिल्कुल ही नहीं समझते, इस प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। और मैंने इस एटीट्यूड को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री को देखा और मैंने टोका भी। और सारी बात इसलिए हमने उस वक्त विधानसभा के अंदर कही थी कि ये ज्ञान का भंडार आप ही नहीं है। और बार बार ये कहना कि पढ़ करके आइए, मेहरबानी करके मैं आज आपके सबके बीच में मीडिया के माध्यम से उनको ही कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आप भी पढ़ करके आइए। जो आपके अधिकारी जिस प्रकार के तांडव मचा रखा हुई है, नोटिफिकेशन करते हैं और उसके बाद फिर आप उन नोटिफिकेशन का मजमून जो है उनका सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाते। और आज नोटिफिकेशन जो 23 तारीख की जो नोटिफिकेशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस नोटिफिकेशन का एक व्यापक असर होने वाला है, जिसके इस नोटिफिकेशन का इंपैक्ट ये है कि 2 सालों से अगर हिमाचल प्रदेश में अगर पद खाली हैं, उन पदों की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब होती है। 1.5 लाख पोस्टें हिमाचल प्रदेश में समाप्त कर दी गई। और सत्ता में गारंटी दे करके आप आए हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 2 साल आपके बीत गए,
2 लाख नौकरियां अभी तक होनी चाहिए थी और आप 1.5 लाख नौकरियों को जो है समाप्त करने की ये नोटिफिकेशन करके आए। और इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो यहां पर इन्होंने कहा है, जो 23 तारीख को की है, इसमें लिखा हुआ कि वाइल दिस पैरा 1B of this department instruction of even number dated 14 अगस्त 2012, 14 अगस्त 2012, और ये जानबूझ करके किया गया। एक नोटिफिकेशन पुरानी जो है उसकी एक लाइन उठा करके इस सारी चीज को आगे मैनिपुलेट करने की कोशिश की है लोगों को, कि एज इफ कि भाई लोग इस बात को समझ नहीं सके कि पिछली गवर्नमेंट का फैसला है। It has been made crystal clear that all the vacant posts, irrespective of their irrespective post of their temporary and permanent nature, which have been laying vacant for the last 2 years and more than 2 years in any department, PSUs, shall henceforth be deemed to have been abolished, and all the concerned administrative departments shall issue formal orders to this effect at their own level, and shall furnish the complete details of such posts along with formal orders of abolition of post to finance department on regular basis. और उसके बाद अगला पहले मैं पूरा नोटिफिकेशन को छोड़ देता हूं, पूरा पढ़ना छोड़ देता हूं, लेकिन मैं अगला पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो एक चीज है, टेम्परेरी और परमानेंट, कोई भी तरह की, यानी कि टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, सारी पोस्ट को वेकेंट करने की उन्हें जो है उसमें नोटिफिकेशन कर। अच्छा, उसके बाद आगे और जो इसका जो पैरा 2 है, पेज 2 है, सॉरी, उसमें और जिक्र करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। फर्दरमोर इट मे henceforth be ensured that no proposal for filling of posts laying vacant for the last 2 years or more than 2 years in any of the department, organization working under their control be moved to finance department. ये भी लिखा हुआ उसमें। और उसके बाद आगे बढ़ करके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को उसमें आदेश कर दिया 7 में कि इन पोस्टों को समाप्त किया जाए और इन पोस्टों की क्रिएशन के लिए जो है दोबारा प्रपोजल ना ला जाए। और मैं ये आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर हम इस बात को लेकर के डिटेल में जाएं, जो 2012 की जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन में मेरे पास है यहां पर, और उसमें जो है वो इस प्रकार का बिल्कुल भी, इस तरह का बिल्कुल भी उसमें जिक्र नहीं है। और मैं उसकी कॉपी भी साथ लाया हूं, कॉपी अगर आपको चाहिए होगी वो भी उपलब्ध करा दी जाएगी। और आगे बढ़ करके आज जो है श्रीमान जी ने एक और नोटिफिकेशन कर दी है, और जिसको बार बार कहा गया आपको, भाई आप पूरा पढ़ करके नहीं आते। और उस नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन आज की और ये बैकडेट से की गई ये नोटिफिकेशन है, और उसमें यही जिक्र करते हुए कि थोड़ा लिपा पोती कैसे की जाए उसके लिए प्रयत्न किया गया है। ये बड़ी हैरानी की बात है। और मैं उसमें ये जरूर कहना चाहता हूं, जो लिपा पोती करने की कोशिश की है और उसमें यही जिक्र किया है, आपने पढ़ भी ली होगी नोटिफिकेशन, फिर भी मैं आपके सामने इस बात का जिक्र करता हूं। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ इवन नंबर डेटेड 23 अक्टूबर 2024,
it is reiterated that only those यहाँ लिखा है redundant, और यानी कि जो रिडेंडेंट पोस्ट हैं उनका जिक्र किया है। पहले नोटिफिकेशन में रिडेंडेंट का जो है उनका जिक्र ही नहीं है। जो पोस्टें रिडेंडेंट है उनका जिक्र ही नहीं पहली पर है। पहले तो ये कहा है कि चाहे वो टेम्परेरी है चाहे वो परमानेंट है, उन सबको अबॉलिश करना। अब इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की, आर टू बी अबॉलिश्ड which are of no more use in the said department, organization of the government. Apart from this, if any more posts are to be created afresh, even with a changed nomenclature as per their needs, requirement, complete proposal to be moved to finance department इमीडिएटली, यानी कि उस पर लिपा पोती डालने के लिए, उसको पर्दा डालने के लिए ये दूसरी नोटिफिकेशन आज निकाली गई। जो रिडेंडेंट पोस्टें हैं उनको हम समाप्त करने के लिए हम कहे हैं। यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में आज के दिनों में जारी जो हो रही है, उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकलने के बाद दूसरी नोटिफिकेशन जो है वो करेक्शन करने के लिए, पर्दा डालने के लिए, लिपा पोती करने के लिए करने की कोशिश। ये हिमाचल प्रदेश में आज की परिस्थिति है। और हैरानी की बात होती है कि हिमाचल प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले टॉयलेट टैक्स वाली जो नोटिफिकेशन अभी तक विड्रॉ नहीं हुई, और वो नोटिफिकेशन इन्होंने की, और उसके बाद उसी डेट से बैक डेट से जो उसको विड्रॉ करने के बाद उसको करेक्ट करने की कोशिश की है। और उसके बाद आगे बढ़ करके मैं देखता हूं कि एचआरटीसी की नोटिफिकेशन जो इसके फ्रेट को लेकर के हुई है, उस फ्रेट को लेकर के वो नोटिफिकेशन की कॉपी भी मेरे पास है। और जो मुख्यमंत्री हमको सलाह देते हैं कि वो पढ़ते नहीं है, वो जानकारी नहीं रखते हैं। आपने सीरियल नंबर 26 के जो सेक्शन में जो चेंजेस की है वो नोटिफिकेशन मेरे पास है। और उसमें जो फ्रेट रेट विद पैसेंजर, यानी कि पैसेंजर के साथ जो फ्रेट रेट है, और वो 0 से 5 किलो तक जो 1/4 ऑफ 1 पैसेंजर फेयर किया आपने। और उसके बाद 6 किलो से 40 किलो 6 to 40 kg हाफ ऑफ द पैसेंजर फेयर। एंड थर्ड जो है उसमें 41 to 80 kg 1 पैसेंजर फेयर। ये आपकी नोटिफिकेशन है। आप किसको बोल रहे हैं कि भाई हमको पढ़ना नहीं आता, हमको जानकारी नहीं आती है, हमको समझ में नहीं आता है। और उसके बाद जो आगे जो उसको अगला कॉलम जो है, इसका थर्ड कॉलम जो है, जो फ्रेट रेट विदाउट पैसेंजर, वो भी इसमें आपने जिक्र किया हुआ है, जिसमें 0 से 5 किलो मतलब 5 किलो तक का जो है 1/4 ऑफ 1 पैसेंजर, फिर वो आपने रखा हुआ है 6 से 20 किलो का रखा 1 पैसेंजर, हाफ ऑफ 1 पैसेंजर, और 21 से 40 किलो का आपने किया है जो है 1 पैसेंजर का जितना टिकट लगता है उतना किया हुआ है। और 41 to 80 kg 2 पैसेंजर, इनके एक किराया जिसका एक आदमी का किराया से दुगना किराया किया हुआ। नोटिफिकेशन कांग्रेस की सरकार की, वर्तमान सरकार की है, और आप किसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपको बताऊं कि जो खासतौर से मैं आपको ये सारी चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं, और इसमें फिर क्या बोलेंगे कि 2012 में जो नोटिफिकेशन भूमल जी की सरकार के, बीजेपी की सरकार के दौरान की गई थी, हम उस नोटिफिकेशन के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं कि उसी नोटिफिकेशन में ही जिक्र किया था, ये बोलते रहेंगे। उस वक्त कोई इस प्रकार की बात नहीं की गई थी, बड़ा स्पष्ट शब्दों में उसमें जिक्र किया गया है उसमें। और 2012 की नोटिफिकेशन के अनुसार जो टेम्परेरी नेचर की जो सभी पोस्ट जो है जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हैं और 5 साल से भरी हुई हैं, उन्हें परमानेंट करने की उसमें जो है वो बात कही गई थी। ये नोटिफिकेशन 2012 की नोटिफिकेशन तो 5 साल से हैं, पोस्टें भरी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको परमानेंट बनने के लिए जो कदम नहीं उठाए जा रहे थे, उनको परमानेंट करने की बात है। और उसके बाद टेम्परेरी नेचर की जो पोस्टें 2 साल से खाली पड़ी, उन्हें डिपार्टमेंट समाप्त कर सकते हैं। और इसके बाद यदि कहीं पर उनकी आवश्यकता है तो उन पदों पर जो है रिवाइज जो है वो उनको जो है वो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट के अधिकारी को कहा गया था कि आप
उन प्रपोजल को हमारे सामने प्रस्तुत किए कि जहां आपको लगता है कि फंक्शनल पोस्टों को की आवश्यकता है, उनकी जरूरत है, उनको जो है भरने के लिए जो है मना नहीं किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि 2012 की नोटिफिकेशन में कहीं भी पदों को समाप्त करने की नोटिफिकेशन नहीं की गई थी, समाप्त करने की नोटिफिकेशन की नहीं गई थी। और उसी तरह से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अब की बार तो यहां तक कि यहां तो नोटिफिकेशन करने के बाद यहां तक बात कह दी कि आप जो पोस्टें हम ये समाप्त करने का जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद तुरंत जो है तुरंत प्रभाव से बजट बुक से भी इनको एबॉलिश कर दे, इनको समाप्त किया जाए, समाप्त माना जाए। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार की हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए जो रोजगार की बहुत सारी उम्मीदों को लेकर के बैठे हैं, 2 साल का जो है वो उनका सफर जो है वो तो टूट गया, वो तो बीत गया। जहां उनको नौकरी की उम्मीद थी उसमें नौकरी नहीं मिल पाई। लेकिन आने वाले समय के लिए भी हिमाचल प्रदेश में नौकरियां आप मान करके चलिए कि वो बिल्कुल भी मिलने की संभावना नहीं है। और इस बात को इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बड़ा स्पष्ट कर दिया। और बड़ी हैरानी की बात होती है इस बात को लेकर के, जब आप गलती आप खुद करते और उसका दोष जब दूसरे को देता है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा होता अगर मुख्यमंत्री कहते कि हमारी एक नोटिफिकेशन 23 तारीख को हुई और उस नोटिफिकेशन में कुछ त्रुटि रह गई और उस नोटिफिकेशन में उस त्रुटि को करेक्शन के लिए हमने दोबारा नोटिफिकेशन की है। समझ में आता, आदमी काम करते हुए गलती भी करता है, लेकिन ये गलती हर बार किए बिना कोई काम होता ही नहीं। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार की वर्तमान स्थिति बन गई। लेकिन उसके विपरीत अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना, अपनी गलती का दोष दूसरे लोगों के ऊपर लगाना, मीडिया के ऊपर लगाना, विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाना, विपक्ष के ऊपर लगाना, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्य है। और आज जो जिस प्रकार से उन्हें हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की आशाओं पर पानी फेरा है, तो मैं समझता हूं कि ये इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बड़ा स्पष्ट हो गया। और ये सीरीज ऑफ नोटिफिकेशन आप देखिए, एक नोटिफिकेशन होती है और उसके बाद जब उनके ऊपर थोड़ा सा लगता है कि गलत हो गया, उसके बाद थोड़ा उसको जो ठीक करने के लिए नोटिफिकेशन दोबारा की जाती है। टॉयलेट टैक्स की स्थिति यही है। टॉयलेट टैक्स का अभी तक वो क्लियर नहीं कर पाए, अभी तक वो स्पष्ट नहीं कर पाए। और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष देते हैं कि 2018 की नोटिफिकेशन, हमने कहा वो दिखाई है, हमारे पास वो नोटिफिकेशन भी है, लेकिन कहीं उसमें टॉयलेट टैक्स का जिक्र नहीं किया है। लेकिन यहां पर टॉयलेट टैक्स का जिक्र किया है कि जो है जहां टॉयलेट में 2 सीट लगेंगी तो 1 सीट लगेगी तो उसमें 25 रुपए के हिसाब से जो है वो चार्जेस लगेंगे। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में अंधाधुंध जो है टैक्सेस का ये दौर चल रहा है, बिना सोचे समझे चल रहा है। सरकार का कोई भी निर्णय सोच समझ करके नहीं हो रहा है, बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं और उसके कारण ये हास्यास्पद स्थिति हिमाचल प्रदेश में सरकार की बनी है। आज से कोई एक नया कार्यक्रम सरकार जनता के द्वार, शायद इस तरह का नाम रखा, क्या नाम रखा मुझे मालूम नहीं, सरकार। और वो जो हमारा कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में जो चल रहा था और उस कार्यक्रम को बीच में रोक दिया गया, उसमें उसको रोक दिया गया। और मुझे लगता है कि जनमंच एक कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम था जिस जनमंच के माध्यम से आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा केसेस की सुनवाई, लोगों की समस्याओं की सुनवाई और मौके पर समस्याओं के निपटान। और आज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं डोडरा कुमार जा रहा हूं, चले गए होंगे शायद, मुझे लगता है। और डोडरा कुमार ऐसे जा रहे हैं जैसे कि कोई गया ही नहीं डोडरा कुमार। हम कोविड के दौरान भी गए थे, डॉक्टर को भी साथ ले गए, डॉक्टर के साथ साथ में वैक्सीन के साथ ले गए थे। और सुबह से शाम तक जो है हम वहां के लोगों के बीच में रहे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो कहते कि मैं जा रहा हूं, मैं तो वहां जाकर के लोगों को मिलूंगा, जैसे बाकी लोग जो वहां पर
ऐसे गए थे कि जैसे कि पिकनिक मनाने के लिए गए थे, या यानी कि घूमने फिरने के लिए गए थे। यानी मुझे लगता है कि कई बार ऐसी बातें करते हैं जिससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति मुख्यमंत्री की बनती है। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में अगर पदों को समाप्त करने की आवश्यकता है तो समाप्त करने की थी। जो कैबिनेट रैंक के साथ आपने बिठा के रखे हैं, उन पदों को समाप्त करते तो समझ में आता कि आपने एक अच्छी जगह से शुरुआत की है और आप एक संदेश देना चाह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसलिए मैं कैबिनेट रैंक के जितने भी हमारे एडवाइजर्स हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनको हटाता हूं। ये संदेश लोगों के बीच में अच्छी दिशा में जाता और प्रदेश की जनता जो अभिनंदन करती है। अगर आप निर्णय करते हिमाचल प्रदेश में कि आर्थिक संकट है कि मैं सीपीएस को जो है वो दायित्व से मुक्त करता हूं, उनको हटाता हूं, लेकिन वो आप कर नहीं सकते। सीपीएस के केस के लिए आपने हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा वकीलों की फीस दे दी। वो नहीं आप कर सकते, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की नौकरी आप समाप्त कर सकते। जिनको उम्मीद थी कि नौकरी मिलेगी, जिन्होंने इस उम्मीद पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, वोट दिए कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां 5 साल में मिलेंगी और 1 लाख नौकरियां 1 साल में मिलेंगी। इस उम्मीद के साथ उनको लगा कि शायद हमको नौकरी मिलेगी, हमको रोजगार मिलेगा, और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आज आपने वो सारी बातें जो है अपनी कही हुई बातों पर जो आपने घोषणा की थी चुनाव से पहले, उन बातों पर आपने अपने आप ही पानी फेरा है। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का जो ये निर्णय करने की जो एक प्रक्रिया चल रही है, ये हिमाचल प्रदेश में एक व्यवस्थाओं का पतन अपनी आंखों के सामने हम देख रहे हैं। मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और मैं इस बात को लेकर के भी जरूर कहना चाहूंगा, अगर नेतृत्व में ऐसी स्थिति आ गई है कि वो कोई सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, निर्णय करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम जो अधिकारी रखे हैं, जो एडवाइजर रखे हैं, जिन एडवाइजर के लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री, उस वक्त के जो है वो सुक्खू जी जो विधानसभा के अंदर बोले थे, विपक्ष में वो करते थे, तो मुख्यमंत्री के नाते मुझे वो सलाह दे रहे थे कि आपने ऐसे ऐसे अधिकारी को बड़े पद पर बिठा दिया, आज वही पद पर उससे भी महत्वपूर्ण पद पर जो है वो अधिकारी बैठे हैं, उसकी वजह आज तक नहीं वो बता पाए। तो इसलिए मैं तमाम सारी बातों को लेकर के आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि जो नोटिफिकेशन की गई है पदों को समाप्त करने की, जिसमें लगभग 1.5 लाख के करीब जो है वो पद समाप्त होंगे हिमाचल प्रदेश में। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अभी हाल ही में इन्होंने फैसला किया और उस फैसले के मुताबिक इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 51 पद जो है अधिकारी में एससी, एक्सिन और एसटीओ वो पद समाप्त किए। और उसके बाद 81 पद ड्राइवर के समाप्त कर दिए। अगर इस नोटिफिकेशन को अमल में लाते हैं तो लगभग 7000 पद जो है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही समाप्त होने की संभावना लगेगी। ये आज की तारीख में ये आज की परिस्थिति इस प्रकार की है। तो ये आप सबके बीच में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने जो हास्यास्पद स्थिति अपनी बनाई है अपने फैसलों की वजह से, इसके लिए दोषी कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि अपने आप फैसले लेते हैं और अपने आप जो है उनसे पलट जाते हैं। और ऐसे फैसलों की वजह से हिमाचल प्रदेश में जो सब जगह एक नाराजगी का, एक निराशा का एक वातावरण बना है। मैं यही कहूंगा कि ऐसी सरकार हिमाचल ने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, जो वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, जहां कोई भी फैसला सोच समझ करके नहीं लिया जा रहा है, बिना सोचे समझे फैसले दिए जा रहे हैं। और जब वो जग हंसाई के कारण बनते हैं, वजह बनते हैं, तो फिर
नए सिरे से दूसरे आदमी को दोष दे करके दूसरे आदमी को ये कि भाई ये कह करके कि आपको समझ में नहीं आया, आपने पढ़ा नहीं, तो इन सारी बातों का आरोप लगा करके अपनी बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ठाकुर साहब, ये जो फैसला लिया गया तो देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको लेके लिया गया है, क्या आप क्या सोचते हैं, क्या आर्थिक स्थिति कैसी है? देखिए, ऐसा होता है ना कि एक बात क्या हो जाता है कि किसी आदमी को किसी चीज के लिए जुनून हो जाता है, और इनको एक जुनून ऐसा चढ़ा है कि सब कुछ बंद करना चाहिए। किसी को काम करने का शौक होता है और किसी को काम जो है वो चल क्यों रहा है उसको बंद करने का शौक होता है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 1000 इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए। हिमाचल प्रदेश में अब नौकरियों पर जो है आने वाले समय में इससे कोई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन मुझे समझ में नहीं आती। इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या हो गया, बड़ा विचित्र लगा मुझे। फाइनेंस की नॉलेज चीफ मिनिस्टर को कितनी कर गए, मैं इस बात को लेकर के हैरान हूँ कि जो पोस्टिंग क्रिएट की गई है वो बजट जो है वो सारा बजट जो है वो दूसरी जगह खर्च कर दिया जाता है उन पोस्ट पे। देखिए, जब भी पोस्ट की क्रिएशन होती है टोकन बजट होता है, कोई उसके लिए ऐसा बजट नहीं होता कि वो पोस्ट जो है जितनी भी पोस्टें हैं उसके लिए बजट एक जगह रखा जाता है। और डिपार्टमेंट में उस तरह से नहीं होता, वो टोकन बजट का एक प्रोविजन होता है। उनको क्लैरिटी नहीं है सारे विषय को लेकर के, और आज जिस तरह से वो समझा रहे थे फिर वो डिपार्टमेंट वाले उस पैसे को खर्च कर देते। कैसे खर्च कर सकते हैं जब पोस्ट खाली है उस और वो पर्टिकुलरली पोस्ट की क्रिएशन के बाद जो है वो बजट प्रोविजन किया गया है। उस पोस्ट को इस तरह से एक्सप्लेन करते करते मुझे बड़ी हंसी आ रही थी उस सारी बात को लेकर के, जिस तरह से मुख्यमंत्री करने की कोशिश कर रहे थे। मैं सुनता हूं कि ऐसा नहीं उनको करना चाहिए जिससे उनकी जगह हंसाई हो। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि ये सारी की सारी पोस्टें जो समाप्त करने की दिशा से इससे प्रदेश में कोई भी जब आप भरी ले रहे हैं 2 सालों से जब पोस्टें भरी नहीं है तो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन उसका किस तरह का आया है। फाइनेंशियल इंप्लीकेशन तो तब आएगा जब पोस्ट को भरेंगे, भरने के बाद जब उनकी सैलरी निकलेगी तब उसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आएगा। जो पोस्टिंग को समाप्त करने की अगर बात कहिए, ये मंशा जाहिर करती है कि उनको कुछ पसंद नहीं है, सब कुछ बंद करने का उनको एक जुनून चढ़ा है, शौक चढ़ा है। और मुझे लगता है कि कई बार किसी ने अच्छी बात कही है कि किसी आदमी को काम करने का शौक होता है, किसी को बंद करने का शौक होता है। और उनने एक ही चीज को लेकर के कि काम करते हुए तो मेरी पहचान नहीं बन पाएगी, लेकिन काम बंद करते हुए मैं अपनी पहचान बनाने की कोशिश करूंगा। ठाकुर साहब, ये जो आज एपिसोड हुआ है इसके बाद बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? बीजेपी किस तरह से इसको देश में या जनता के बीच में किस तरह से? ये देखिए, मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं हिमाचल प्रदेश के हम बेरोजगारों के बीच में जाएंगे, नौजवानों को जागरूक करेंगे। जहां आपके लिए नौकरियों की संभावनाएं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान रही है, और हमने नौकरियां क्रिएट की और नौकरियां क्रिएट करने के बाद उनको भरने की प्रक्रिया शुरू की। और 2 साल के कार्यकाल में अभी तक जो है स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर जो कमीशन को सस्पेंड किया था, जो बंद कर दिया था, वो अभी तक फंक्शनल ही नहीं हो पाया। और मुझे हैरानी होती है कि इनके मंत्री किस प्रकार से बेशर्म होकर के जो झूठ बोलते हैं। अब मीडिया के सामने 28,000 पोस्टें दे दी। किस बात की पोस्टें दी? कौन सी पोस्टें एडवर्टाइज की? कौन सी पोस्टों की भर्ती की प्रक्रिया की एजेंसी क्या आपकी कौन सी एजेंसी थी जिस एजेंसी के माध्यम से आपने भर्ती की? वो तो आपने बंद करके रखी हुई है। कौन सी पोस्टें? वही पोस्टें हिमाचल प्रदेश में जो पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारी एडवर्टाइज हुई थी, भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, उनकी प्रक्रिया पूरी हुई। तो वो बैच वाइज कुछ पोस्टें वहां पर आनी थी हिमाचल प्रदेश में, तो बैच वाइज कुछ भर्तियां हुई होंगी, उसमें आपने कौन सा काम किया? आप बताएं कि कौन सी पोस्टें आपने अपने समय में क्रिएट की, बजट प्रोविजन किया, उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया की और किस एजेंसी के माध्यम से की, और कितनी भर्ती की प्रक्रिया आपने पूरी की। जो 2 साल 3 साल से रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं वहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में,
उसके बाद अभी तक भी वो पोस्टें जो है, उन पोस्टों के जो इंटरव्यू की प्रोसेस पूरी, भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद भी आप रिजल्ट नहीं निकाल पाए। ये तो सिद्धि है। जयराम जी, आपने जिक्र किया जनमंच का। अब सरकार ने जो है नया कार्यक्रम लाया था, लेकिन इसमें बदलाव कर दिया कि हम एक रात जो है मंत्री या मुख्यमंत्री गांव में रहेंगे। तो क्या आप लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है? क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद सरकार अपनी छवि बदलना चाहती है और अपने कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना चाहती है। देखिए, मैं एक बात बड़ा दिलचस्प कहूंगा, आप तुमको पता भी होगा, हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पार्टी हाईकमान को, यानी कांग्रेस के हाईकमान को ये कन्वे किया है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार की बहुत बड़ी वजह हिमाचल प्रदेश की सरकार, जो बिना सोचे समझे फैसले लिए गए, जो गारंटियां दी गई, उन गारंटियों पर झूठ बोल करके सत्ता तो हासिल कर दी, लेकिन उन गारंटी को पूरा किया नहीं गया। बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ, उन लोगों ने बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने बात की है कांग्रेस हाईकमान के साथ। और हरियाणा में चुनाव में हम भी जहां पर भी गए तो हिमाचल का जिक्र बहुत बहुत जोरदार तरीके से वहां पर हम लोगों ने भी किया, और बाकी लोग वहां पर जो थे वो भी सुने। और हरियाणा के लोगों ने इस बात की मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 2 साल का जो कार्यकाल पूरा होने जो जा रहा है, जो यहाँ पर हो रहा है, वो हरियाणा में नहीं होने दिया जाएगा, इस बात का फैसला लिया। और इसके लिए मैं हरियाणा की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत समझ के साथ उन्होंने फैसला किया है। और हरियाणा जहां पर कोई संभावना नहीं, ऐसी कांग्रेस की ओर से बातें कही जा रही कि भाजपा नहीं बनेगी, भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, वहां पर रथ सवार करके लेकर के आ गए, ढोल बाजे सब कुछ लगा दिए गए, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बनी, लगातार तीसरी बार। तो इसके लिए हरियाणा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने बहुत गंभीर होकर के आरोप लगाए हैं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ऊपर कि हिमाचल की सरकार हरियाणा के चुनाव को प्रभावित कर गई, और बहुत बड़ा असर उस हिमाचल प्रदेश की सरकार का हरियाणा में देखने को मिला, और जिसके कारण आज सरकार ने पद समाप्त किए हैं। निश्चित रूप से देखिए, हिमाचल प्रदेश गारंटियों का एक सबसे बड़ा उदाहरण बना पूरे देश में। झूठी गारंटियों का कांग्रेस पार्टी की, और जिसपे कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व उसके विपरीत काम कर रहे हैं। 5 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, जहां 1.5 लाख नौकरियां समाप्त कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही, 125 यूनिट देते थे वो भी बंद कर। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 10 रुपए पानी का नलके पर लिया जाता था, वो भी हमने कहा था कि भाई ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा इससे रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है, वहां पर 10 रुपए से उसको सीधा बढ़ा कर 100 रुपए कर दिया। सीमेंट की एक बोरी पर बड़ा लंबा भाषण देते थे हमारे उस वक्त के विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी। आप स्पष्ट करें कि हिमाचल प्रदेश में 125 रुपए एक सीमेंट की बैग पर क्यों कीमत बढ़ गई? आप इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे, आप डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप बोलते थे ये घपला है, ये सांठगांठ है। अगर आज इस बात को कहें तो हम बोलेंगे कि आप अपना स्पष्ट करें कि आपके सांठगांठ नहीं है क्या? इन सारी बातों का जिक्र जब होता है तो जो बातें इन्होंने कही है, अपने आप कही है, अपने आप की है, तो उन सारी बातों का जिक्र होगा ही। उन बातों का जिक्र करते तो बहुत इनकी खराब स्थिति हो जाती है, मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी। सर, सरकार ने जो पद समाप्त किए हैं, आप उनके विषय में कह रहे हैं कि आप युवाओं को जागरूक करने के लिए जाएंगे। सूत्र ये कहते हैं कि विपक्ष सरकार के कुछ विधायकों को भी जागरूक करने में लगा है, जिसका हालिया उदाहरण बिलासपुर में हुई एक बैठक है। आप ऐसा मानते हैं? ये देखिए, बिलासपुर की बैठक जो है वो बैठक तो कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए। हमें जानकारियां तो कहीं से मिल रही हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, और अगर ऐसा हुआ तो हम सारी पड़ताल में हम भी लगे हुए हैं। और हम इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से सरकार की अपनी नाकामयाबियों की वजह से बिलासपुर की बैठक तो एक है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर डिनर पे
शाम के समय लंच पर बैठकें हो रही है कांग्रेस के विधायकों की। ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के विधायकों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस के नेताओं की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके सिर्फ पड़ताल करेंगे या कुछ आगे भी कदम? हम जांच के मतलब हम जानकारी हासिल करेंगे, पड़ताल क्या करना है हमें, तो जानकारी हासिल करेंगे। सर इन डिनर्स में और उसमें आपको भी बुलाया जाता था? जब बुलाएंगे तो देखेंगे, सोचेंगे, जाएंगे। अब तक तो हमने कहा आप ही करो पहले। सर, आपने अपने कार्यकाल में जिन अफसरों को प्राइम पोस्टिंग दी थी, बार बार आप उन अफसरों का जिक्र कर रहे हैं, इस जिक्र का औचित्य क्या है? और दूसरा सवाल ये कि अभी हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, क्या अफसरशाही का इसमें रोल आप मान रहे हैं? देखिए, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिन अधिकारियों को प्राइम पोस्टिंग दी, भरोसे उनके काम करने के तौर तरीका का आकलन होता है, और जब कामकाज का आकलन होते हुए कुछ खामियां पाई, हमने हटाए। और ये फैसला वही आदमी ले सकता है जो अपने आप साफ सुथरा हो। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमने चीफ सेक्रेटरी भी हटाए, हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हटाए, और हमने उसके अलावा प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी में भी की। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे अधिकारियों को मुख्यमंत्री हटाने की सोचते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, और ना हटाने की वजह बड़ी साफ है, कुछ कमजोरियां पकड़ करके रखी है उन्होंने। आज तो पर्दा है उन कमजोरियों पर, लेकिन वक्त के साथ वो कमजोरियां बाहर निकल करके आई। हमने बड़ा स्पष्ट किया इस बात को लेकर के, जहां मुझे आवश्यक लगता था हमने अधिकारियों के साथ, टॉप के अधिकारियों के खिलाफ जो है वो खिलाफ कार्रवाई, या उनको दायित्व मुक्त किया या उनको ट्रांसफर किया है, हमने फैसला किया है। लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसी स्थिति नहीं है। हम कितने दिनों से सुन रहे हैं, खबरें लग रही हैं, अब सबके माध्यम से फीडबैक आता है कि भाई जो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी को बदल दिया जा रहा है, उनका कमरा बदल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बदल पा रहे हैं। वजह क्या है? ये वजह आपको भी मुझे लगता है कि स्पष्ट है, हमको तो स्पष्ट है, और पूरे प्रदेश को स्पष्ट हो रही है। सेक्रेटरी हेल्थ के बारे में क्या चर्चाएं होती है, क्या हो रहा है सरकार में, इंडस्ट्री किस प्रकार से हाथ जोड़ करके नमस्ते करके हिमाचल से जाने की तैयारी कर रही है, तमाम सारी बातें। अधिकारियों के फंक्शनिंग को इस प्रकार की छूट देने की वजह है कि मुख्यमंत्री विवश है, नहीं फैसला ले पा रहे हैं उनको हटाने की। और विवश होने की वजह बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। थैंक यू।